जब टकराव होंगे, उस टकराव की कंडीशंस दी है कि तुम कब लड़ोगे, कुरान ने दी मुख्तलिफ मौक़ों पर। वो मेरे बहुत लेक्चर्स में आई हैं, अलग से भी आई हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर फिर आएंगी। उसको खुद मुसलमानों ने बड़ा डिस्टॉर्ट किया है और हमारे बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने, बड़े काबिल लोगों ने। देखिए, एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए, 1 मिनट की। काम नहीं था, तो ये अपोलोजेटिक अंदाज इख्तियार किया है शिबली नोमानी ने, और उसमें यह है कि वो जो इब्तदाई जो 8 जो गज़वात और सराया है जो बदर से पहले हुए, उन्हें बिल्कुल तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है, ताकि ये साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर की तरफ से हुआ है। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि एक ख़ास दौर का तकाजा थी, वो दौर अब गुजर चुका। अब इस्लाम का ये शिबली नोमानी ने सीरत की किताब लिखी थे अपने उस दौर के, जाहिर है कि हर सीरत की किताब लिखने वाले ने अपने अंदाज में कुछ कहा है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी माजरत एक्सक्यूज़ वाला अंदाज इख्तियार किया है। इससे पहले कहा है कि चूँकि ब्रिटिश और सारी दुनिया में होता था, इस्लाम तलवार से फैला और जंग करते थे ये लोग, तो शिबली और उन्होंने किया है एक तरफा कि नहीं सारी जंगें, कुछ लोग कहते हैं डिफेंस के लिए हुई, नहीं हुई सारी जंगें डिफेंस के लिए। तो ये बात अपनी जगह सही है। जो इब्तदाई जो 8 जो गज़वात और सराया है जो बदर से पहले हुए, उन्हें बिल्कुल तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है, ताकि ये साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर की तरफ से हुआ है। कह रहे हैं शिबली नोमानी ने उसे तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वो 8 जो बदर से पहले हुई थी सराया नहीं थे गजवे, उसे गजवा कहने, सरिया ना गजवा कहने चाहिए ना सरिया, जंगे थी ही नहीं वो। तो कह रहे हैं उसे शिबली नोमानी ने नज़रअंदाज कर दिया, ताकि ये साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर ने लिया था, लेकिन लड़ाई को इन्वाइट हुजूर ने किया था। यानी ये चीज़ लाना जो है, ये हमारे बहुत ही बड़े स्कॉलर्स कुरान की, उनकी जो जहनियत है, या कम से कम जंगी मामले के अंदर, वार्स के मामले में ख़ास तौर से वो लोग जो उन मुल्कों के अंदर हैं जहां मुसलमान ज़्यादा हैं, तो पता नहीं मुसलमान जहां ज़्यादा हो जाते हैं वहां पर क्यों दीन का बैलेंस बिगड़ जाता है उनका, वो तवाज़ुन नहीं रहता बाकी। अब आप उसे फिर से, जिन्होंने सुना है वो समझ रहे होंगे, फिर सुन लीजिएगा एक बार, और जिन्होंने नहीं सुना है वो पिछले दर्स का शुरू का हिस्सा, जो दर्स शुरू करने से पहले मैंने रखा है, उन 8 का तस्करा, जिन्हें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि शिबली नोमानी उसको बिल्कुल टाल गए। उन 8 सराया जंगें थी नहीं, वो जंग के लिए, अगर वो जंगें थी 8, तो फिर दुनिया में सबसे नाकाम कमांडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक भी आदमी नहीं मार पाए, और अगर वो लूटने के लिए थी तो कुछ भी लूट के नहीं ला सके। 8 मर्तबा निकले और कुछ भी नहीं कर सके। एक बार ऐसा हुआ कि जिन्हें भेजा था खुद नहीं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में, उन्होंने गलत समझा, हमला कर दिया, एक आदमी मरा उनका और सामान कुछ लिया, सामान वापस किया और उसका कंपनसेशन दिया, और बहुत डांटा इन्हें कि तुमसे हमला करने को कब कहा था। यानी हमला तो किसी दफा करना ही नहीं था, ये साइकोलॉजिकल था, उनका तिजारती कैरावान रूट था, वो उसके बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता, इस रूट को छोड़ देते वो तो बहुत ज़्यादा, वो 2.5 गुना बढ़ जाता रूट। तो जिससे जाते थे वो यहाँ से मदीने के करीब से गुजरता था, तो ये था कि उनके जहन पे ये रहे कि ये हमारा अनसेफ रहेगा अगर हमने कोई घपला किया, और घपले चल रहे थे उनके, उसकी तफसीलात मैंने बताई। तो इसमें से 4 का नाम इन्होंने रखा, हमारे मुअर्रिखीन ने, हिस्टोरियन ने, गज़वे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए, अरे गज़वा वो जिसके अंदर जंग के लिए निकले, चाहे जंग ना हुई हो, जंग के लिए नहीं निकले एक दफ़ा भी, ये मैंने साबित किया उसे, एक दफ़ा भी नहीं जंग के लिए निकले थे, और मेरे जंगे बदर तक में जंग के लिए नहीं निकले थे। और 4 का नाम रखा है सरिया, यानी जब दूसरों को कमांडर बनाकर भेजा, लेकिन जंग तो जंग नहीं हुई। अब उसी का हवाला कर रहे हैं, शिबली नोमानी ने बड़ा अपोलोजेटिक अंदाज इख्तियार किया है, बड़ा माजरत का, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उनका जवाब देने में कि सिर्फ डिफेंसिव जंगें हुई। हाँ, बात सही है, ये सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव, लेकिन कुरान बताता है कि ऑफेंस कब होगा। ये खुद नहीं कि अब जरा सुकून हो गया, अब चलो अगले मुल्क पे हमला कर दे, अब यहाँ जीत लिया, अब चलो और अगले पे करें। वो बादशाहतों ने किया, चाहे वो मुसलमान बादशाहतें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो करीब तरीन सहाबा थे, जब तक खिलाफत राशिदा कहते, उन लोगों ने नहीं किया। क्यों किए? क्यों जंगें हुई रूमियों से, क्यों जंगें हुई ईरानियों से? ये तो चला आ रहा था, माहौल बनता चला आ रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के के दौर से चला आ रहा था माहौल। और ये यहाँ अरब जो मुत्तहिद हो रहे थे, उनको जगह जगह उनको खतरा, क्योंकि उनके छोटे छोटे गवर्नर्स थे जो मुख्तलिफ जगहों पे थे, उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। यकीनी खबरें थी कि ये हमला कर देंगे, तो इक़दाम किया था उसके अंदर। वो फिर जब आएगा अपने मौके पे मैं उसकी तफसील रखूँगा कभी।
लेकिन नहीं देता कुरान, इजाजत नहीं था। कुरान को तो के उसूलों को तो रखते नहीं सामने। सब हिस्ट्री चल रही है, सब तारीख चल रही है। तारीख का वो सारा हिस्सा जला दीजिए जो साफ कुरान के खिलाफ हो, चाहे वो कितनी ऑथेंटिक जो आप मानते चले आ रहे हैं उन सब जगहों पे आ गया हो। उससे ये ज़हनियत बनती है। ऐसे फिर से अब सुन लीजिए एक बार, चूंकि 1 ही मिनट का है। दाई जो 8 जो गज़वात और सराया है जो बद्र से पहले हुए, उन्हें बिल्कुल तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है, ताकि ये साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर की तरफ से हुआ है। यानी ये मानते हैं कि जंग तो ये करना चाह रहे थे, मुसलमान करना चाह रहे थे, बात तो सारी वही रही कि स्टेट बन गई, कुछ पावर आएंगे, अब ये जंग करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी क्या गलत कहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। अब वो हमारे मटेरियल तो उन्हें सब यहीं से मिला है, इन्हीं मकामात से। कहता है मुसलमान जहाँ बहुत कम होते हैं ना, वहाँ सब पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। जहाँ 2-3%, 5% से कम होते हैं, जब ये 10% या उससे कहीं ऊपर हो जाते तो साजिशें करते हैं और जगह जगह कुछ गड़बड़ करते हैं। और कहीं 30% के लेवल पे आ जाए तो फिर लड़ने खड़े हो जाते हैं और टेररिस्ट बन जाते हैं। तो फिर बात ये कि इनिशिएटिव कह रहे कि ये उन्होंने इसलिए हटा दिया कि ये पता नहीं चल पाएगा इनिशिएटिव, यानी इनकी राय में इनिशिएटिव तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था। वो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर था जो डाला जा रहा था जंग के लिए। इनिशिएटिव लिया था तो हमला किया होता ना किसी मौके पर, जब निकलते थे क्यों नहीं हमला किया एक दफा भी। और जब एक दफा उन 8 में से जिन्होंने कर दिया और सिर्फ एक आदमी को मारा था, तो सामान क्यों उसका जीता हुआ वो माल वापिस किया और उन्हें डांटा बहुत और कहा तुम्हें कब कहा था, और उसका कंपनसेशन दिया जिस एक को मार दिया था। क्यों देते कंपनसेशन जब जंग करनी थी तो? डांटा क्यों इनको? और बाकी 7 में से एक भी मर्तबा कभी किसी पे हमला भी नहीं कर पाए, एक पर भी कुछ भी नहीं कर सके, ना माल लूट सके। इस्लामी फौजों का काम लूटना होता है, और ना किसी एक को भी मार सके, इसलिए कि जंग के लिए नहीं निकले थे कभी। वो जो मदीने में साजिशें चल रही थी उनकी तरफ से, जिसका हवाला मैंने तब दिया था, ये उसकी वजह से था। इनिशिएटिव गड़बड़ तो उधर से थी, अगर ये पहुंचते और अमन से रहते तो रहने देते। लेकिन जब ये मक्के से निकल कर हिजरत कर रहे थे तो क्या वो जाने दे रहे थे आसानी से? छुप कर जाते थे। अरे भाई मक्का साफ हो जाएगा, जाओ, तुम बड़े मुखालिफ हो ना, तो फिर जाने दो थोड़े से लोगों को। तुम जैसा चाहते थे अब तुम्हारा साफ सुथरा हो गया, नहीं जाने देना चाहते थे। क्यों? ये 100 लोग कहीं चले जाएंगे तो जंग थोड़ी करेंगे वहां से। अगर वहां पहुंच गए इथियोपिया, हबशा, तो उसमें से कुछ लोग, या फिर अब मदीने पहुंच गए, तो ये तो पीसफुली रहते हैं। लेकिन इस्लाम पीसफुली रहता है और फैलता है, ये जानते थे वो। ये आइडियोलॉजी फैलेगी और ये आइडियोलॉजी हमेशा पीस से फैली है। जंगे बदर से लोग ईमान लाए हैं, जंगे ओहद से लोग ईमान लाए हैं क्या? फिर दोबारा तैयारियां कर करके आते रहे। जब वो सुलह हुई है बीच में सन 6 हिजरी के अंदर, उस वक्त फौज दर फौज दाखिल हो गए चारों तरफ से। इस्लाम हमेशा पीस में फैला है, अमन के दिनों में फैला है। ये जंगें मजबूरी की थी, उस मजबूरी में ये भी शामिल है। वो 3 कंडीशन है। मैं फिर इसे आगे लूंगा, कभी ज्यादा तफसील से तो वहां लूंगा जहां पे जिज़िये का जिक्र है सूरह तौबा में, जिसे सब मिस इंटरप्रेट करते हैं मुसलमान, हमारे सारे स्कॉलर्स, कि जिज़िया क्या था, तारीखी हवाले देकर, और कुरान ने क्या कहा था। ये कहा कि अच्छा